हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे करंट अफेयर की जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे यूपीएससी एग्ज़ाम 2024 के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो ये न्यूज़पेपर से करंट अफेयर है जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, एक कंपाइल में वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा उसको देखने में। तो अभी देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 में हुआ था और उसको बोला गया 1967 का प्रोटोकॉल। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, अडेयर टू प्रिंसिपल टू नॉन रिफ्यूलमेंट। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग होता है कि प्रिंसिपल किया जाता है नॉन रिफ्यूलमेंट, मतलब पूरे। अब जैसे यूके गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेफ्टी ऑफ द राउंड बिल, रवांडा बिल। रवांडा से क्या किया, रवांडा से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट आ गए थे। ठीक है, वहाँ पे जो रवांडा में प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद यूके में मूव कर गए सब। ठीक है, तो यूके की पार्लियामेंट में ये बिल लाया गया। ठीक है, कि उनको वापस भेजा जाए, कहाँ, रवांडा। तो उन्होंने उस पर बिल ला के उनको शिफ्ट कर दिया वापस। तो रिफ्यूजी के लिए सब ऐसे होते हैं, रखते हैं रिफ्यूजी अपने उस पर कन्वेंशन है ना, इसलिए रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इंडिया इसका मैंने नहीं, यूके थे, यूके ने बिल लाना पड़ा इसके लिए। ठीक है, तो आप याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, आगे बात करता हूँ। ये देखिए, एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड, ये एक तरह से कैटेगरी है कि IMF की, जिसके थ्रू किसी भी देश को क्या होता है, फंड प्रोवाइड किया। तो श्रीलंका को क्लियर्ड हो गया, श्रीलंका को क्लियर हुआ था उस समय। क्या, श्रीलंका को इसको दिया गया था फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। ठीक है, तो एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड फैसिलिटी जो है वो किसका पार्ट, IMF का है, और श्रीलंका ने रिसेंटली लिया था। ठीक है, जैसे पाकिस्तान ने स्टैंड बाय लिया था। पाकिस्तान ने क्या लिया था, अभी लोन जो IMF ने दिया है वो किस पे दिया है, IMF ने स्टैंड बाय दिया था। ठीक है, स्टैंड बाय को। ठीक है, तो ये भी IMF का पार्ट है। ठीक है, आगे याद कर लेते, आगे बात करते हैं। देखिए, दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है। दिल्ली डिक्लेरेशन देखिए क्या है, ये EU+28 कंट्रीज ने इंक्लूडिंग इंडिया इसमें आप शामिल है। अब इंडिया, तो इसमें क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको GPE भी बोलते हैं या ऐसे भी बोलते हैं, जी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसकी समिट हुई है दिल्ली में 2023 में। इंडिया ने होस्ट किया, इससे पहले भी समिट हो चुके हैं 3-2। ठीक है, तो इस इंडिया विल चेयर 2023 में चेयर किया है, जापान ने 2022 में चेयर किया था इसको। ठीक है, मैंने बताया ना। तो अब याद करना किस पे है, चाइना नॉट मेंबर, इसका मेंबर चाइना नहीं है, ये भी याद रखना जरूरी, चाइना इसका मेंबर नहीं है। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनाया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मैं उससे ऐड कर लेता हूँ न्यूज़पेपर से। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, समक्खा सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये तेलंगाना में बनाई गई है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, स्टेबलाइज तेलंगाना में ये बनाई गई। पीपल ऑफ बंगराम, बंगराम जगरी बोलते, बंगराम मतलब जगरी, ऑफ जगरी इन दी फेस्टिवल। जगरी का मतलब, जगरी मतलब फूड, इसको तेलंगाना में बेंगराम भी, उसको बेल्लम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल्लम, बेल्लम भी बोलते हैं जैगरी को। ठीक है, ऑफिशियल रिचुअल्स क्या है, ऑफर्ड क्या है, कोया, कोया ट्राइब के लिए इसे होता है। ये कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, कोया ट्राइब। ठीक है, तो कोया ट्राइब आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये क्या है, मेदराना जातना फेस्टिवल होता है, ये जात फेस्टिवल होता है। ठीक, सेलिब्रेट करते हैं 2 साल में, एवरी 2 साल, 2 हज़ार। ऑनर हिंदू ट्राइबल गॉडेस, इसको सम्मान देने के लिए, हिंदू ट्राइबल गॉडेस को सम्मान देने के लिए। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पीपल्स गैदरिंग इन द वर्ल्ड, वो सबसे ज़्यादा पीपल एक साथ इकट्ठा होने वो फेस्टिवल है। नॉट इंक्लूडेड इन नॉट इंक्लूडेड इन यूएसए में। यूनेस्को के हेरिटेज साइट है ना, जिसके जो यूनेस्को देता है साइट, इसमें ये शामिल नहीं है। ठीक है, उसमें शामिल नहीं रखेंगे। ठीक है, तो एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाएंगे तेलंगाना में, याद रखना है। ठीक है, अब कोयना से है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बात करते हैं इस पर, क्या है, ये पीपल टेक होली बाथ इन
रिवर पड़ती है जम्पान्ना वागू रिवर, ट्रिब्यूटरी गोदावरी है। जम्पान्ना वागू किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की, ठीक, उसी का पार्ट है। डिक्लेयर्ड स्टेट फेस्टिवल, भाई तेलंगाना को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है ये। और इम्पोर्टेंट क्या है इसको देख लीजिए, समक्का सरक्का वर मदर डॉटर, ये मदर है, ये डॉटर है, ठीक है। ड्यू हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड टैक्सेशन। अब यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा। तो ये मदर डॉटर थी समक्का और सरक्का, और इन्होंने सेक्रीफाइस क्यों दिया था अपनी लाइफ का, ठीक है, अगेंस्ट ऑपरेशन और टैक्सेशन के अगेंस्ट। तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा। कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? यहाँ से बनाएगा, ठीक है, अंदर जाके। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से देख लीजिए, कहीं ना अगर बनाएगा क्वेश्चन तो बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये देख, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, CDR, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्स द फॉर्म ऑफ द बोथ नेचुरल मीन्स लाइक एफॉरेस्टेशन एंड टेक्नोलॉजीज लाइक डायरेक्ट एयर कैप्चर कर ली जाए, विच मशीन मिमिक ट्रीज बाय अब्जॉर्विंग, मशीन के द्वारा ट्री बनाया था जो अब्जॉर्व कर सके, ठीक है, अब्जॉर्विंग फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड स्टोरिंग इन अंडरग्राउंड। अब ट्री ऐसे बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल ट्री बनाए जाते हैं जो एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक, और ऐसे ही क्या होता है, एब्जॉर्व कर देते हैं कहाँ? अंडरग्राउंड में, ठीक है, उनमें कहाँ स्टोर कर देते हैं? अंडरग्राउंड में, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ट्री आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं मशीन के थ्रू, तो एब्जॉर्व कर लेंगे CO2 को, और क्या करेंगे, उसको ग्राउंड में क्या करेंगे? स्टोर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से रिमूवल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, समझ में आया? आगे बात करते हैं एजेंडा ऑफ द COP28। COP28 कहाँ हुआ है? UAE में हुआ है, ठीक है, UAE में हुआ था। इससे पहले 27 इजिप्ट में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था COP27। ग्लोबल स्टेट एजेंडा इसका फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल एंड मीथेन इमिशन, ठीक है। मालदीव्स जो होते हैं, मालदीव्स, आप बोलिए दीदी। मालदीव के बारे में बात करते हैं। मालदीव डिमांड कर रहा है रिमूविंग इंडियन ट्रूप्स, इंडिया आउट क्या चलाई थी? कैंपेनिंग चलाई थी, इंडिया आउट की कैंपेनिंग चलाई थी मालदीव की गवर्नमेंट है, जब नया प्रेसिडेंट वहाँ का इलेक्ट हुआ था, मोहम्मद मोइजू बना था, ठीक है, ठीक है। तो इसने वहाँ के इंडियन कुछ ट्रुप ने, मतलब नंबर ऑफ पता नहीं 70 अप्रॉक्स 60 के और 70 के बीच में थे, उनको वहाँ से जो बात कर रहा था। नॉट रिन्यू 2019 मेमोरेंडम फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वे बाय द इंडियन नेवी। अब हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो करती थी इंडियन नेवी, उसके साथ वो रिन्यू नहीं कर रहा है। अब चाइना के लिए जो यहाँ का प्रेसिडेंट है बाया मोजी, वो चाइना के प्रो चाइना पॉलिसी ला रहा है, प्रो चाइना पॉलिसी, तो इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये याद रखना जरूरी है। मालदीव से नेबरहुड पॉलिसी जो होती है हमारी इंडिया की, फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी, तो इस पर ध्यान देना। इस पर मेंस एग्ज़ाम यहाँ से, मेंस के लिए क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होने वाला है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो इकोवास क्या है, इकोवास क्या है बताता हूँ। इकोवास ये इसमें ग्रुप है जिसमें नाइजीरिया, बुर्किना फासो और गुयाना है, ठीक है। पहले नाइजर भी था लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया है, फ्रॉम इट निकाल दिया गया, बिकॉज ऑफ कू हो गया था कहाँ पे? नाइजर में, इसलिए इसको इकोवास से ग्रुप से निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं और पूछ लेता है एग्ज़ाम में, यूपीएससी में, और जिस पर ध्यान नहीं जाता है लोगों का, ठीक है। यमन्स में हौथी रिबेल कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अरेबियन सी और रेड सी में, ठीक है। ये फंडेड बाय कैसे? सपोर्टेड बाय ईरान है, ये सपोर्टेड बाय ईरान, ये वैसे यमनीज है लेकिन सपोर्टेड बाय ईरान, ठीक है। तो इसने स्टक कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इसराइल ने क्या करें, अटैक कर दिया है हमास पे, इसलिए इसको प्रमोट कौन कर रहा है? ईरान, ठीक है। तो ये स्टक ऑफ कर दिया लिबरिया फ्लस्ड कार्गो शिप,
जिसने बहुत सारे रिसीव किए हैं, ये तो मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है। तो अल जसराह उसका नाम है। तो लाइबेरिया का जो है कार्गो शिप उसको क्या किया, कैप्चर कर लिया, स्टक रोक लिया है, ठीक है। तो हाउथीज वहाँ बहुत एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। रेड सी में, पर्शियन गल्फ और पूरा एरिया वो जो पड़ता है इंडियन अरेबियन ओशन का, ठीक है। आगे बात करते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तो क्या है, रिफर टू टेक्नोलॉजीज, ऐसी टेक्नोलॉजी डैट कैन कैप्चर CO2 एट अ सोर्स ऑफ एमिशन, जहाँ से निकलती है एमिशन वहीं पे उसको कैप्चर कर लिया जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है। मतलब कार्बन को कैप्चर करना और स्टोर भी कर लेना जहाँ से इमिट करे, ऐसी टेक्नोलॉजीज को कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये देखिए क्या है, पावरिंग पास्ट कोल अलायंस। ये देखिए पावरिंग थोड़ा उसका लाइट हो गया, पावरिंग पास्ट कोल अलायंस अलायंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये लॉन्च बाय कनाडा एंड UK एट कोप समिट हुई थी 2017 में, इसमें से लॉन्च किया गया था। क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 170 कंट्रीज एंड सिटीज़ एंड रीजन, इसमें सब इतने शामिल होते क्लाइमेट चेंज के ऑर्गेनाइजेशन, जितनी वो ऐसे एकदम 170 कंट्रीज सिटीज़ एंड रीजन शामिल होते हैं। नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी साइन हुई है, इनिशिएट किया गया फॉर फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल, ठीक है। 2030 तक क्या इन्होंने मान लिया, 2030 तक क्या करना है, फॉसिल फ्यूल का ख़त्म कर देना पूरी तरह से, ठीक है। फॉसिल फ्यूल के इसे नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी होती है ना, नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी न्यूक्लियर के लिए होती है, ऐसे इसमें भी इसको भी ख़त्म करना है, तो ठीक है। इसमें USA UAE एंड कोलंबिया ज्वाइन इट एट COP28 वैसे स्टार्ट किससे किया था, UK और कनाडा ने स्टार्ट किया था, ज्वाइन किया USA UAE कोलंबिया ज्वाइन एट COP28, अभी 28 हुआ COP UAE में, तो उसमें से ज्वाइन किया है इन 3 देशों ने, ठीक है। बात पता चल गया, फॉसल फ्यूल को फासिंग आउट करना है, ठीक है, 2030 तक। ये क्या है, हाँ देखो, इंडिया इज नॉट मेंबर, इंडिया इसका मेंबर नहीं, क्योंकि इंडिया का डिपेंडेंस अभी भी अप्रॉक्स 60% क्या है, किस पे, 60-70% फॉसल फ्यूल पे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो हम इस पर मेंबर होंगे तो कैसे हो पाएगा, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका एम क्या है, एक्सेलरेट करना है फॉसल फ्यूल फेज आउट फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं उसको क्या करना है, उससे बाहर निकलना। अब किस पे भी करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे, फ्यू एक्सेप्ट फ्यू विच हैव कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जिसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है उनको छोड़ के बाकी सब में क्या करना है, कोल फायर पावर उनको फेज आउट करना है ठीक है, सॉरी। ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है, इससे पहले मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रूल किसने बनाया, EU ने बनाया पहली बार हिस्ट्री में, ठीक है, वो भी याद रखना है। और ये देखिए समिट भी इस पर हुई है, वो ये है, क्या नाम है इसका, जहाँ समिट हुई है, ब्लेचले पार्क, ये क्या है, बकिंगम शायद, ठीक है, UK में पड़ता है। यहीं पे वॉर मेमोरियल शायद है World War II का, ठीक है, ठीक है। याद इससे रिलेट करता है, जाकर आप डिटेल पढ़ना इसकी, तो मुझे तो इतना इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसे ऐड ऑन किया, ठीक है। तो आप उसको देखिए और कंपाइल में वीडियो लाऊंगा इसका पूरा, ठीक है, पूरे करंट अफेयर का एक बार वन वीडियो ख़त्म, 1 या 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे पूरी करंट अफेयर को, ठीक है। उससे फिर मतलब आपके 10-12 क्वेश्चन जो होंगे, 15 क्वेश्चन, वो उससे मैच कर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है।